अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस वेयर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। वेल, आज ना बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है बिकॉज आज हम बात करेंगे डेरिल मिचेल के बारे में, जो कि इंडिया के अगेंस्ट इतना अमेजिंग फॉर्म ये लेकर चल रहा है। बिकॉज ट्रेविस हेड के बाद अगर किसी ने इंडिया को इतने तगड़ी तरीके से मारा है ना, तो वो सिर्फ डेरिल मिचेल ही है। आई मीन 11 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां और 2 फिफ्टियां बनाना, वो भी अगेंस्ट इंडिया। ना ही ये मजाक की बात है, ना ही ये छोटी बात है। देखो, डेरिल मिचेल एक मिडिल ऑर्डर का बैटर है, सही है। और मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए ये रिकॉर्ड कोई आम रिकॉर्ड नहीं है, और वो भी अगेंस्ट टॉप साइड। देखो, हम मानते हैं कि ट्रेविस हेड ने इंडिया को बहुत मारा है, सही है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप अगर आप चूज कर लो, उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट, पता नहीं, कोई 1 लाख का क्राउड था उनके सामने अहमदाबाद में। उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल। तो ये बहुत ही नर्व्स चाहिए आपको, नर्व्स पे कंट्रोल चाहिए आपको ऐसी इनिंग्स खेलने में। उससे पहले अगर आप डब्ल्यूटीसी की बात करो, तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी इंडिया को ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारकर इंडिया को हराया था, और डब्ल्यूटीसी का फाइनल छीना था। सही, जीता नहीं था, छीना था ट्रेविस हेड ने। इसके बाद फिर डेरिल मिचेल ने कोई मेन मुकाबलों में इतना कोई स्कोर नहीं किया है इंडिया के अगेंस्ट, जैसे ट्रेविस हेड ने किया है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल ले लो, वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो, लेकिन जिस तरह से डोमिनेट किया है ना डेरिल मिचेल को, वो देखने लायक है। बिकॉज 4 सेंचुरियां और 2 फिफ्टियां 11 इनिंग्स में अगर आप मारते हो ना, तो आप कोई आम प्लेयर नहीं हो। सही है, आप एक 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 ओजी एक ओजी कैटेगरी में आप आते हो। बिकॉज मैं कुछ पता नहीं, कोई 7 इनिंग्स में देख रहा था, पिछले 7 इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया डेरिल मिचेल के मैं देख रहा था। वहां पर पता नहीं, कोई 4 सेंचुरियां थी या फिर 3 सेंचुरियां वहां पर थी, और 2-3 फिफ्टियां भी थी। मतलब 7 इनिंग्स में ये एक बार सिर्फ 19 रन पर ही आउट हुआ है। 7 इनिंग्स में डेरिल मिचेल सिर्फ 19 रन पर ही एक बार आउट हुआ है। उसके अलावा फिफ्टियां मारी हैं और सेंचुरियां मारी हैं। मेरे ख्याल से कुछ 4 सेंचुरियां हैं और 2 फिफ्टियां हैं, और एक बार जो है वो 19 रन पर ही आउट हो चुके हैं। इतना डोमिनेट किया है इंडिया को इसने। आई मीन आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कितना कितना इसने डोमिनेट किया है इंडिया को। अब अगर देखो, जो ये सीरीज हुई है ना, इंडिया और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज जो कल ही खत्म हो गई, और न्यूजीलैंड ने जो है अपनी सीरीज अपने नाम कर ली। अब दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। पहला, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि यार ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल है। आपको बहुत टाइम है चीजें सुधारने के लिए, चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ये ट्राई कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो। अब आपने जो गलतियां की है वो आप सुधार सकते हो। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और उनके पास एक सॉलिड रीजन भी है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। न्यूजीलैंड ने जो ये सीरीज जीती है ना, देखो, हार जीत तो चलती रहती है, सही है, ये स्पोर्ट्स है, ये मानना पड़ेगा, हार जीत चलती रहती है। लेकिन हार जीत भी फिर दो किस्म की होती है। एक, आप फाइट करके हारते हो। दूसरी, आप एकदम दूसरा आपको डोमिनेट करके आपको हराता है। दूसरी ये। अब न्यूजीलैंड का जो ये स्क्वाड था ना, और उसके कंपेयर में अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखोगे ना, तो हर चीज आपको डबल नजर आएगी। चाहे आप मैचेस की बात करो, चाहे आप रन्स की बात करो, चाहे आप सेंचुरीज की बात करो, चाहे आप यार कुछ भी बात करो, आपको सारा कुछ डबल ही, डबल या ट्रिपल, क्वाड्रपल नजर आएगा। बिकॉज मैचेस की अगर हम बात करें ना, तो कुछ पता नहीं 100 प्लस न्यूजीलैंड के साइड ने मैचेस खेले हैं, पूरी स्क्वाड की कंबाइन में बता रहा हूँ। और इंडिया की अगर आप बात करो ना, तो कुछ पता नहीं 300 या 400 प्लस मैचेस उन्होंने खेले हैं। इतना तो एक्सपीरियंस का फर्क है। अच्छा, अगर आप सेंचुरीज देखो, तो न्यूजीलैंड ने कुछ पता नहीं 9 10 या 11 सेंचुरीज कंबाइन मारी है, स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ, हर प्लेयर की। और इंडिया की अगर आप देखोगे ना, तो 100 प्लस सेंचुरीज है। क्रेडिट गोस टू विराट कोहली, जिनके अकेले ही 85 सेंचुरीज है। और इसके अलावा अगर आप, मतलब आप कुछ भी कह लो यार, अगर आप रन्स की भी बात करो ना, तो रन्स कुछ पता नहीं 10,000 के करीब आसपास है न्यूजीलैंड के रन्स। और इंडिया के पता नहीं कोई 50,000 से भी ज्यादा रन है, या फिर पता नहीं 40,000 समथिंग या 30,000 समथिंग रन है। इतना बड़ा डिफरेंस है इस स्क्वाड में, दोनों के स्क्वाड में। और इसीलिए मुझे ये दूसरी
तरह के जो ये लोग हैं ये मुझे सही लग रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन है। बिकॉज अगर आप जितनी जितनी मर्जी आप कह लो ना कि अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में एक साल और भी है, वो तो 27 वर्ल्ड कप में है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप चीजों को सुधार सकते हो, मैं मानता हूँ चीजों को आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए ना, तब अगर आप चाहो भी सुधारने की तो वो नहीं होगा। और इंडिया उसी स्टेज पे है, धीरे धीरे सारा कुछ बिगड़ता जा रहा है और इंडिया को इस बात की भनक तक नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड कप को देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि कितना पीछे है इंडिया। ये सीरीज जो इंडिया ने हारी है ना, ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं शॉर्टकट इतना बता दूं, मतलब इन शॉर्ट में सारा कुछ इतना बता दूं, मैं एक्सप्लेन इतना नहीं करूंगा, बिकॉज ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आपने एक ऐसी स्क्वाड से अपनी सीरीज हारी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे इस सीरीज से पहले जब न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हो चुका था और न्यूजीलैंड यहाँ पर आ रही, सॉरी वहां पर जा रही थी इंडिया में, तो सारे कह रहे थे यार हम तो न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा लेंगे, हम तो 3-0 से हरा लेंगे, ये तो ये तो आसान सीरीज होने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ओडीआई से पहला ओडीआई इंडिया ने जीता बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद फिर जो गेम पलटा ना, फिर जो डेरिल मिचेल ने वो कसम खा ली थी एक तरह से कि मैं तो सीरीज जीत कर ही रहूंगा, भाई उसने सीरीज अकेले ही जीत ली। उसके बाद फिर 2 सेंचुरी हमारी, और सेंचुरी नहीं थी यार वो 100, पता नहीं कोई 24 या 20 रन एक मैच में बनाए, 137 रन फिर दूसरे मैच में बनाए, और इंडिया के मुंह से ये सीरीज छीन ली है। सही है, जीता नहीं है डेरिल मिचेल ने, ये छीन ली है एक तरह से। डेरिल मिचेल इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। ये याद रखना, अगर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने ना, कोई हैरान ना, मतलब हैरान होने की कोई भी बात नहीं है। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।